नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सोच वाले प्रयोग पर बात करेंगे। क्या हो अगर हमारा सूरज, हाँ वही सूरज, सिर्फ 24 घंटों के लिए गायब हो जाए। हमने अ डे विदाउट द सन नाम के कुछ स्रोतों को देखा है, तो चलिए इसी काल्पनिक स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत ही चौंकाने वाली बात। कहते हैं कि अगर सूरज अचानक गायब हो भी जाए तो पृथ्वी पर हमें लगभग 8.5 मिनट तक पता ही नहीं चलेगा। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है पर ये सच है। देखिए, सूरज हमसे बहुत दूर है, करीब 15 करोड़ किलोमीटर। तो उसकी रोशनी और यहाँ तक कि उसके गुरुत्वाकर्षण को भी हम तक पहुँचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। अच्छा। तो हाँ, उन शुरुआती मिनटों में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। आसमान में सूरज दिखेगा, गर्मी महसूस होगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाप रे, मतलब 8 मिनट 20 सेकंड का एक तरह का धोखा। लेकिन जैसे ही वो टाइम पूरा होगा, फिर एकदम से अंधेरा पूरी पृथ्वी पर। बिल्कुल, जहाँ दिन है वहाँ भी अचानक रात जैसा घना अंधेरा छा जाएगा। और चांद, वो भी गायब? हाँ, क्योंकि चांद तो सूरज की रोशनी से ही चमकता है, तो वो भी नजर नहीं आएगा। आसमान में सिर्फ तारे दिखेंगे। दिन के उजाले की जगह तारों भरा आसमान। दिन में तारे, ये तो कल्पना करना भी अजीब है। अच्छा, अंधेरे के अलावा ठंड का क्या होगा? क्या हम फौरन जम जाएंगे? नहीं, फौरन नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। देखिए, हमारा वायुमंडल और खासकर हमारे महासागर ये गर्मी को काफी अच्छे से सोख कर रखते हैं, तो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होगी, एकदम से नहीं। अच्छा, तो कितनी ठंड बढ़ सकती है अंदाजन 24 घंटे में? अनुमान है कि पहले 24 घंटों में तापमान शायद 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ध्रुवीय क्षेत्र शायद जल्दी ठंडे होंगे, लेकिन भूमध्य रेखा के पास वाले इलाके थोड़ी ज्यादा देर गर्म रहेंगे। मतलब 5-10 डिग्री की गिरावट, ये तो मैनेज हो सकता है शायद एक दिन के लिए। हाँ, एक दिन शायद झेल जाए। मुश्किल होगी पर शायद नामुमकिन नहीं। ठीक है। अंधेरे का एक और बहुत बड़ा असर पौधों पर होगा, है ना? उनका वो खाना बनाने वाला प्रोसेस, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण, वो तो सूरज की रोशनी के बिना पूरी तरह ठप हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि पौधे खाना बनाना बंद कर देंगे? बिल्कुल, और सिर्फ खाना ही नहीं, वो ऑक्सीजन भी बनाना बंद या बहुत कम कर देंगे। 24 घंटे में शायद हमें सांस लेने में दिक्कत ना हो, लेकिन ये खाने की पूरी चेन, पूरी खाद्य श्रृंखला की नींव हिला देगा। पूरी खाद्य श्रृंखला की नींव, ये वाकई गंभीर बात है। अच्छा, समंदर पर क्या असर पड़ेगा? ज्वार भाटे पर क्या सूरज का भी रोल होता है इसमें? हाँ, होता है। देखिए, मुख्य असर तो चांद का होता है, लेकिन सूरज का गुरुत्वाकर्षण भी ज्वार भाटे को थोड़ा प्रभावित करता है। तो अगर सूरज गायब हो जाए तो सिर्फ चांद का असर रह जाएगा। इससे ज्वार भाटे थोड़े कमजोर पड़ जाएंगे, शायद थोड़े सरल हो जाएंगे। तो मतलब समुद्र में भी बदलाव आएंगे? हाँ, कुछ तटीय इलाकों में हो सकता है कि लहरें थोड़ी कम या ज्यादा ऊंची हो, मतलब थोड़ी असामान्य। ठीक है। तो हमने अंधेरा, ठंडक, पौधों का संकट, समंदर में बदलाव, इन सब की बात की। लेकिन हम इंसानों और जानवरों पर क्या सीधा असर पड़ेगा? हमारी बॉडी क्लॉक का क्या होगा? सही सवाल है। हमारी जो जैविक घड़ी है वो तो दिन और रात के चक्र पर, मतलब सूरज पर ही निर्भर करती है। 24 घंटे का लगातार अंधेरा इस पूरे साइकिल को गड़बड़ कर देगा। कैसे? मतलब क्या होगा? जैसे पक्षी हैं, वो रास्ता खोजने के लिए अक्सर सूरज की स्थिति का इस्तेमाल करते हैं। वो भटक सकते हैं। रात में जागने वाले जानवर शायद दिन समझकर सोने की कोशिश करें या कंफ्यूज हो जाएं। और इंसानों में नींद का पैटर्न बिगड़ सकता है, बेचैनी, घबराहट, मूड स्विंग्स, ये सब हो सकता है। और जरा सोचिए, पूरी दुनिया में एक साथ अंधेरा, जहाँ दिन का उजाला है वहाँ अचानक रात हो जाए। मुझे लगता है बहुत ज्यादा डर और अफरा तफरी मच सकती है ना? सेवाओं पर, मतलब इमरजेंसी सर्विसेज पर जबरदस्त दबाव आ जाएगा। लोग घबराएंगे, मदद के लिए कॉल करेंगे। ये तो वाकई एक भयानक मंजर होगा। अच्छा, मान लीजिए किसी तरह ये 24 घंटे बीत गए और फिर सूरज वापस आ गया, ठीक वैसे ही जैसे था, तब क्या होगा? अगर सूरज वापस आ जाता है तो सबसे पहले तो रोशनी तुरंत लौटेगी। वो 8 मिनट 20 सेकंड का लैग फिर से होगा, लेकिन फिर उजाला हो जाएगा। पौधे वो फिर से फोटोसिंथेसिस शुरू कर देंगे। और ठंडक? पृथ्वी धीरे धीरे वापस गर्म होने लगेगी। हमारे इकोसिस्टम, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, वो धीरे धीरे पटरी पर आने लगेंगे। हालांकि कुछ जानवरों पर जिनकी दिनचर्या पूरी तरह बिगड़ गई थी, शायद उसका असर कुछ दिन या हफ्तों तक रहे।
चलो ये तो कुछ राहत की बात हुई कि रिकवरी मुमकिन है, लेकिन वो दूसरा वाला सवाल, अगर सूरज वापस ना आए तो? कभी नहीं। वो स्थिति कल्पना से भी परे है, बहुत ही भयावह। अगर सूरज वापस नहीं आता तो 1 हफ्ते के अंदर ही ज्यादातर पौधे मरने लगेंगे। 1 हफ्ता बस? हाँ, और करीब 1 महीने में धरती की सतह पर जो पानी है वो जमना शुरू हो जाएगा। झीलें, नदियां सब बर्फ बन जाएंगी। और अगर 1 साल गुजर जाए बिना सूरज के तो पृथ्वी का औसत तापमान गिरकर -73 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। -73 डिग्री? उफ। पृथ्वी बस एक जमी हुई अंधेरी लगभग निर्जीव चट्टान बन जाएगी जो अंतरिक्ष में घूम रही होगी। जीवन जैसा हम जानते हैं वो खत्म हो जाएगा। मतलब सब कुछ खत्म। तो ये जो पूरा हमने सोचा, ये जो काल्पनिक प्रयोग था, ये हमें क्या सिखाता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख तो यही है कि सूरज सिर्फ रोशनी और गर्मी का सोर्स नहीं है, वो तो पृथ्वी पर जीवन की स्थिरता की एकदम बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल। सिर्फ 24 घंटे की उसकी गैर मौजूदगी भी एक वैश्विक आपदा खड़ी कर सकती है। सही कहा। और ये हमें ये भी दिखाता है कि हमारे ग्रह के जो सिस्टम्स हैं, मौसम, जीवन, समंदर, ये कितने नाजुक हैं और कितने गहरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब कुछ उस एक दूर के तारे पर का है। हाँ। और शायद ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब हम ये जान जाते हैं तो उन बदलावों को कैसे देखें जो अभी हमारे ग्रह पर हो रहे हैं। भले ही वो सूरज के गायब होने जितने अचानक और नाटकीय ना हो, लेकिन वो भी तो हमारे सिस्टम्स को बदल रहे हैं। सोचने वाली बात है ना।